वेलकम एवरीवन। सेट्स के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। सेट्स जैसा क्या पूरा के पूरा सेट्स की थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम डिस्कशन का दूसरा लेक्चर है। तो एनसीईआरटी की ये 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये एनसीईआरटी के मिसलिनियस चैप्टर का क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन हैं थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, तो एक बार इसको थोड़ी देर में देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन ये है कि ए इंटरसेक्शन बी ए माइनस बी इक्वल्स टू 5, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए, ये चारों कंडीशन आपस में इक्विवेलेंट है। चारों कंडीशन आपस में इक्विवेलेंट है, मतलब अगर कोई एक है दिस इम्प्लाइज अदर आल्सो, अगर कोई अदर है दिस इम्प्लाइज दिस आल्सो। यानी कोई एक ले लीजिए, यानी ए इंटरसेक्शन बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ये वाला लग जाएगा ए माइनस बी इक्वल्स टू 5, यानी अगर ये है तो ये होगा और ये है तो ये होगा। इस चीज़ को आपको प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करते हैं। तो एक एक करके कर लेते हैं। पहले ये दोनों ले लेते हैं, पहले ये दोनों ले लेते हैं कि आपस में इक्विवेलेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको जो मैं प्रूफ कर रहा हूँ, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। इस साइड प्रूफ कर देते हैं ए सबसेट ऑफ बी है, दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी जो है वो 5 होगा। और इस साइड प्रूफ कर लेते हैं अगर ए माइनस बी 5 है तो दिस इम्प्लाइज ए सबसेट ऑफ बी होगा। ये दोनों एक दूसरे से हो जाएगा तो प्रूफ अपना हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। इसका भी अप्रोच वैसा ही रहेगा। ठीक है, सपोज़ कीजिए कि सबसे पहले ए सबसेट बी का कंडीशन जो बार बार पढ़ रहे हैं उसको लिख लेते हैं कि इफ़ स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, कोई एलिमेंट स्मॉल ए है तो दिस इम्प्लाइज स्मॉल ए विल बिलोंग्स टू बी ऑल्सो। ये कंडीशन ऑफ ए सबसेट ऑफ बी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं। सपोज़ थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, सपोज़ कोई एक एलिमेंट है x बिलोंग्स टू ए माइनस बी में। हालांकि इसको 5 प्रूफ करना है, लेकिन सपोज कर लेते हैं कि एलिमेंट x है बिलोंग टू ए माइनस बी। तो x पे कंडीशन क्या होगा, पढ़े थे ए माइनस बी का कंडीशन ये होता है कि देन x बिलोंग्स टू ए एंड साथ ही साथ x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यही होता है कंडीशन ए माइनस बी का, ए में हो एंड बी में नहीं हो। अब ये दोनों कंडीशन साथ साथ ट्रू हो रहा है तो x बिलोंग्स टू ए भी ट्रू है। ठीक है ना, x बिलोंग्स टू ए भी ट्रू है। तो यूजिंग दिस कंडीशन a इक्वल्स टू एक्स के लिए लेफ्ट ट्रू हो गया, x बिलोंग्स टू ए है तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। तो यूजिंग वन हम लिख सकते हैं कि अगर x बिलोंग्स टू ए है तो ये x बिलोंग्स टू b भी होगा एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, वो x जिसके लिए x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। बट दिस कैन नॉट बी ट्रू साइमल्टेनियसली, x जो है वो b में हो भी और x b में नहीं भी हो भी, दिस कैन नॉट बी ट्रू simultaneously for any x belonging to a। सो अपना जो ये कोई x ऐसा होगा ही नहीं जिसके लिए ये दोनों साथ साथ ट्रू है। दिस मीन्स कि a माइनस बी जो है विल बी 5, उसमें कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, कोई x नहीं मिलेगा x बिलोंग्स टू ए माइनस बी जिसके लिए साथ ही साथ ट्रू हो जाए। इसलिए a माइनस बी इक्वल्स टू 5, इधर वाला प्रूफ हो गया। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब इसको प्रूफ कर लेते हैं। दिया हुआ a माइनस बी इज़ 5, a माइनस बी का कंडीशन क्या होता है, वो सारे a माइनस बी का कंडीशन क्या होता है, वो सारे x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ये होता है। और ये आपको निकला है 5। ठीक है ना, ठीक है, तो ये यानी
दिस इज़ नॉट ट्रू, यानी x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B इज नॉट ट्रू फॉर एनी x, क्योंकि ये फाई है, यानी किसी भी x के लिए ये चीज़ ट्रू नहीं हो रही है। ठीक है ना, कहने का मतलब यही हुआ कि ये पूरा x हमने इवेल्युएट किया और ये फाई मिला, यानी दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर एनी x। ठीक है, अब थोड़ा देर के लिए सपोज कर लेते हैं इफ़ x बिलोंग्स टू A है, एक एलिमेंट लिए A में, तो ये ट्रू हो गया, और ये पूरा नॉट ट्रू है फॉर एनी x, यानी दिस मीन्स के इफ़ x बिलोंग्स टू A मान लेते हैं और ये 1 है, देन यूजिंग वन वी कैन से x बिलोंग्स टू B, क्योंकि 1 को फॉल्स होना ही है, दिस इज़ ऑलवेज फॉल्स, सो दिस इज़ विल बी फॉल्स व्हेन x बिलोंग्स टू B होगा। तो x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B हो गया, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। सो यूजिंग 1 वी कैन से x बिलोंग्स टू B, तो इससे हो क्या गया, इफ़ x बिलोंग्स टू A इम्प्लॉइज x बिलोंग्स टू B। यानी अगर जब भी x बिलोंग्स टू A होगा तो ये फॉल्स तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फाई है, और ये फॉल्स होने के लिए x को B में बिलोंग करना ही पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ लिख दी है, और इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। यही तो कंडीशन है सबसेट का, A इज़ अ सबसेट ऑफ B, यानी अगर एक एलिमेंट x बिलोंग्स टू A है तो वो B में भी है, तो A इज़ अ सबसेट ऑफ B। तो ये वाइस वर्सा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इस दोनों को ले लेते हैं, A इज़ अ सबसेट ऑफ B और ये वाला, तो ये प्रूफ देख लेते हैं इसका, इससे इसका। ठीक है, तो गिवन है A इज़ अ सबसेट ऑफ B, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई एलिमेंट A बिलोंग्स टू A है, दिस इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू B होगा। ये इसका कंडीशन लिख दी हम लोग। ठीक है, अब सपोज करते हैं कोई एलिमेंट x बिलोंग्स टू A यूनियन B ट्रू है। ठीक है, ये मान लेते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। ठीक है, x बिलोंग्स टू A है और x बिलोंग्स टू B है। इसका दो कंडीशन हो जाएगा, आइदर x बिलोंग्स टू B ट्रू होगा, इसको रहने देते हैं, और x बिलोंग्स टू A ट्रू होगा। और अगर x बिलोंग्स टू A ट्रू है तो यूजिंग 1 A इक्वल्स टू x के लिए ये LHS सेटिस्फाई हो रहा है कि x बिलोंग्स टू A, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू B, दिस विल इम्प्लाई x बिलोंग्स टू B भी होल्ड करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर x बिलोंग्स टू A यूनियन B लिए थे तो दो कंडीशन आ गया ये हमें कि आइदर x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू B, यानी x बिलोंग्स टू B होल्ड कर रहा है, यानी x बिलोंग्स टू A यूनियन B इम्प्लाई कर रहा है कि x बिलोंग्स टू B। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, A यूनियन B इज़ अ सबसेट ऑफ B, और B इज़ ऑलवेज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। ठीक है ना, x बिलोंग्स टू B इम्प्लाई करता है कि x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A, सो B इज़ ऑलवेज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। सो ये दोनों एक दूसरे का सबसेट हो गया, A यूनियन B इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ अ सबसेट ऑफ A यूनियन B, दिस इम्प्लाइज A यूनियन B इज इक्वल्स टू B। प्रूफ हो गया, इसका सिंपल सा प्रूफ है। अब इसको देख लेते हैं राइट साइड वाले को, कि A यूनियन B इक्वल्स टू B दिया हुआ है, तब A सबसेट ऑफ B है, ये प्रूफ कीजिए। ठीक है ना, तो ये वाला कंडीशन हमें लेके आना होगा, दिया हुआ ये है। तो सपोज़ करिए कोई x है, लेट x बिलोंग्स टू A, सो इफ़ x बिलोंग्स टू A, ये इम्प्लाई करेगा कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, और आप कितनी बार भी ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x बिलोंग्स टू A ऑलवेज इम्प्लाई x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। इसी से प्रूफ हो जाता है कि A इज़ अ सबसेट ऑफ A यूनियन B, ये A यूनियन B है, तो A इज़ ऑलवेज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B।
तो x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, और इसका यूज़ कर लेंगे फिर दिस इज इक्वल्स टू दिस, इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी, यानी दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी यूजिंग a यूनियन b इक्वल्स टू b। ठीक है ना, इसका कंडीशन अगर यूज़ करेंगे तो यही आएगा, यानी ये प्रूफ हो गया कि इफ़ x बिलोंग्स टू a दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b, सो a इज़ अ सबसेट ऑफ b। ये आपका और सिंपल है। अब अगला देख लेते हैं। अपन इस चारों को इक्विवेलेंट प्रूफ कर रहे हैं, अगला प्रूफ कर लेते हैं a इज़ अ सबसेट ऑफ b, दिस इम्प्लाइज a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a, और अगर a इंटरसेक्शन b आपका a है तो दिस विल इम्प्लाई a इज़ अ सबसेट ऑफ b। ये आखिरी है, इसके बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही कंडीशन पहले a सबसेट ऑफ b का कंडीशन लिख देते हैं कि कोई भी अगर a बिलोंग्स टू a है दिस इम्प्लाइज a बिलोंग्स टू b होगा यूजिंग 1। इसका कंडीशन ये हो गया, ये ऑलवेज ट्रू है, ये 1 हो गया। ठीक है ना। अब एक चीज़ कर लेते हैं, ये इक्वल प्रूफ करने का बेस्ट एक ही तरीका है। कैसे दो सेट को आप इक्वल प्रूफ करोगे, तो ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, दोनों इक्वल है। तो मान लेते हैं कि लेट x जो कोई एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू a करता है। ठीक है, नो यूजिंग दिस कंडीशन ये LHS जो है ये या लेफ्ट साइड ट्रू हो रहा है फॉर a इक्वल्स टू x, यानी दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b ऑल्सो। सो अगर हमने ये सपोज किए कि अगर x बिलोंग्स टू a है तो x बिलोंग्स टू b भी ऑल्सो है, यानी x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b इज ट्रू। इफ यानी इफ x बिलोंग्स टू a दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, ये ट्रू हो रहा है, यानी a जो है सबसेट हो गया a इंटरसेक्शन b का। सिंपल सा प्रूफ हो गया, ये a इंटरसेक्शन b है, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। अब उल्टा प्रूफ कर लेते हैं, a इंटरसेक्शन b a का कैसे सबसेट होगा, ये ऑलवेज सबसेट होगा, इसका सिंपल है। कोई x मान लेते हैं a इंटरसेक्शन b में है, यानी x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b ट्रू है, दोनों ट्रू है, यानी दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a इज़ ऑल्सो ट्रू। अगर x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b दोनों ट्रू है तो x बिलोंग्स टू a भी ट्रू है, यानी a इंटरसेक्शन b जो है वो सबसेट ऑफ a है। ये सिंपल प्रूफ है a इंटरसेक्शन b का, ये एक लाइन का बस प्रूफ है कि a x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a। सो ये कंडीशन है a इंटरसेक्शन b इज़ द सबसेट ऑफ a का, तो दोनों एक दूसरे का सबसेट हो गया, मतलब a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a। ठीक है ना। अब ये वाला प्रूफ देख लेते हैं। सपोज करते हैं फिर से कि कोई x बिलोंग्स टू a आपका ट्रू है, लेट x बिलोंग्स टू a। अब ये वाइस वर्सा भी ट्रू है, ये वाले इसका कंडीशन लिख देते हैं, दोनों तरफ से सही होगा। इसका कंडीशन ये भी हो सकता, ये भी होगा कि a इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b है, यानी इफ़ x बिलोंग्स टू a इज़ ट्रू इम्प्लाइज a बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b, ये भी ट्रू है। तो a इक्वल्स टू x के लिए LHS ट्रू हो गया, यानी x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। अब x बिलोंग्स टू a भी है और x बिलोंग्स टू b दोनों ट्रू है, यानी ये इम्प्लाई कर रहा है x बिलोंग्स टू b भी है, यानी x बिलोंग्स टू a x बिलोंग्स टू b है, यानी a इज़ अ सबसेट ऑफ b। प्रूव्ड। 3 लाइन का प्रूफ है, सिंपल सा है। तो चार हमने प्रूफ कर दिया, a इंटरसेक्शन a सबसेट ऑफ b इज इक्विवेलेंट टू a माइनस b, इसके साथ भी इक्विवेलेंट है, इसके साथ भी इक्विवेलेंट है। उसी तरह आप इस दोनों का और इस दोनों का भी कर सकते हैं, सिंपल सा है। तो आगे बढ़ जाते हैं। एक मिसलेनियस में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर a सबसेट ऑफ b है तो प्रूफ कीजिए कि c माइनस b कोई सेट c है, c माइनस b जो है वो सबसेट ऑफ c माइनस a होगा, यानी b बड़ा सेट था तो c में बड़ा सेट घटा दिया, यानी वो बहुत छोटा हो गया और वो सबसेट ऑफ c माइनस a होगा। इसका प्रूफ फॉर्मल प्रूफ देख लेते हैं, आसान सा प्रूफ है। इसके लिए आप एक बार मैं इसके कंडीशन को रिवाइज़ कर देता हूँ। इफ़ a इज़ अ सबसेट ऑफ b, इसका कंडीशन हम लोग पढ़े थे कि इफ़ a बिलोंग्स टू a है तो दिस विल इम्प्लाई a बिलोंग्स टू b।
ठीक है, ये कंडीशन ए सबसेट ऑफ बी का हम लोगों ने काफ़ी यूज़ किया था। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशन इसका यूज़ करेंगे। अगर ए कोई एलिमेंट ए में था तो वो बी में तो होगा ही, यही सबसेट का मतलब है। और इसका एक नॉट बिलोंग में कंडीशन ये होगा कि अगर कोई एलिमेंट बी में नहीं है, अगर कोई एलिमेंट बी में नहीं है तो वो ए में भी नहीं होगा, ठीक है। यानी इफ़ कोई एलिमेंट बी डज़ नॉट बिलोंग्स टू बी है तो दिस विल इम्प्लाई बी डज़ नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर बी ए में हो जाता तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होता कि बी बिलोंग्स टू ए है, तो इम्प्लाई होता बी बिलोंग्स टू बी ऑल्सो, लेकिन यहाँ बी डज़ नॉट बिलोंग्स टू बी है, सो बी डज़ नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। यानी बी में कोई एलिमेंट नहीं है तो वो ए में तो एटलीस्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर हो जाएगा तो सबसेट फिर नहीं हुआ ए उसका। ये वाला कंडीशन हम लोग यूज़ करेंगे आज, ये वाला कंडीशन का यूज़ होगा। अब देख लेते हैं। लेट कर लीजिए कोई x बिलोंग करता है c माइनस बी में, यानी दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हो गया कि x बिलोंग्स टू c एंड x जो है डज़ नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है ना। x c में है और b में नहीं है, c माइनस बी का क्राइटेरिया यही होता है। अब x बिलोंग टू c है एंड x डज़ नॉट बिलोंग्स टू b ऑलवेज इम्प्लाइज, ये b x के लिए हो गया, ये लेफ्ट वाला साइड b इक्वल्स टू x के लिए ट्रू हो गया। तो x अगर डज़ नॉट बिलोंग्स टू b है तो दिस विल ऑलवेज इम्प्लाइज x डज़ नॉट बिलोंग्स टू a, यानी एंड x डज़ नॉट बिलोंग्स टू a, ये ऑलवेज ट्रू होगा। अगर ये वाला ट्रू है तो ये भी हमेशा ट्रू होगा, यानी दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ये क्या हो गया c माइनस ए, x बिलोंग्स टू c एंड x डज़ नॉट बिलोंग्स टू a यानी c माइनस ए। यानी ये हो रहा है कि अगर x बिलोंग्स टू c माइनस ए है, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू c माइनस b, यानी c माइनस ए इज़ अ सबसेट ऑफ c माइनस बी। प्रूफ हो गया, सिंपल सा है, 2 लाइन का प्रूफ है, ठीक है। आई होप कि समझ में आया हो। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि मिसलिनियस चैप्टर में कि पावर सेट ऑफ कोई सेट ए है और पावर सेट ऑफ कोई सेट बी है, तो ये दोनों सेट इक्वल है, ये दोनों सेट क्या है इक्वल है, तो शो कीजिए कि ए इक्वल्स टू बी है। तो इसको प्रूफ कर लेते हैं, ये भी बहुत आसान सा है। पी ए इक्वल्स टू पी बी है, मतलब पी ए सबसेट ऑफ पी बी है और पी बी सबसेट ऑफ पी ए, दोनों का डिफिनेशन लिख देते हैं। इफ़ x बिलोंग्स टू पी ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू पी बी ऑल्सो, और यहाँ पे कोई दूसरा y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b है, दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a ऑल्सो। नो x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a था, तो पावर सेट ऑफ a में वो एलिमेंट होते हैं जो a के सबसेट है, यानी x जो है वो a का सबसेट है, और यहाँ पे y जो है वो b का सबसेट है, या अब खुद b भी हो सकता है, x ये हो गया है ना। ये दोनों साथ ही साथ ट्रू होगा और ये दोनों भी साथ ही साथ ट्रू है। अब प्रूफ करते हैं इसको सिंपल। पी ए, तो ए सेट ए जो खुद जो है वो पी ए में है, ठीक है ना। सेट ए जो है वो पी ए में है, और अगर कोई चीज़ पी ए में है, दिस इम्प्लाइज यहाँ है कि वो पी बी में भी है, दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू पी बी ऑल्सो, ठीक है। ठीक है, यूजिंग दिस कंडीशन 1, अगर ए पी ए में भी है तो ए पी ए में है तो ए पी बी में भी होगा यूजिंग 1। और अगर कोई चीज़ पी बी में है विच मीन्स कि दैट एलिमेंट इज़ अ सबसेट ऑफ बी, अगर कोई चीज़ पी बी में है तो वो उसका सबसेट है, यानी ए इज़ अ सबसेट और इक्वल्स टू बी। अब इसी का रिवर्स प्रूफ कर लेंगे हम लोग कि को बी जो है वो पी बी में है, क्या है बी जो है पी बी में है, दिस इम्प्लाइज B belongs to PA also using this। B जो है PB में यानी y इक्वल्स टू B के लिए ट्रू हो गया ये, तो B belongs to PB है, दिस इम्प्लाइज B belongs to PA also। और अगर कोई चीज़ PA में है तो वो A का सबसेट होगा, यानी B इज़ अ सबसेट और इक्वल्स टू A, तो ये दोनों हो गया। A इज़ अ सबसेट और इक्वल्स टू B, B इज़ अ सबसेट और इक्वल्स टू B,
तो यूजिंग 2 और 3, यूजिंग 2 एंड 3, A इक्वल्स टू B। सिंपल सा है, पावर सेट है, मतलब सारे सबसेट इक्वल आ रहे हैं, मतलब सेट भी इक्वल ही है। तो ये सिंपल सा प्रूफ हो गया। अब एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि क्या PA यूनियन PB इक्वल्स होगा पावर सेट ऑफ A यूनियन B के? तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, पावर सेट ऑफ A और यूनियन पावर सेट ऑफ B विल नॉट बी इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ A यूनियन B, ये फॉल्स होगा। तो एक सिंपल से एग्जांपल लेके इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा। तो A मान लेते हैं कोई सा भी सिंपल सा सेट 1 है, B मान लेते हैं कोई सा सेट 2 है। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ A क्या होगा? दो ही एलिमेंट होंगे, 0 और 1। ये आपका PA हो गया। ठीक है, और PB क्या हो गया? 0 मतलब 5 है, और यहाँ 2 है। तो PA यूनियन क्या है, PB क्या है? 5 होगा एक बार, 3 एलिमेंट आ गए, 1 होगा, 2 होगा। अब A यूनियन B क्या है? 1, 2 है। तो PA यूनियन B में अब तो 4 एलिमेंट आ जाएंगे। क्यों? एक तो 5 हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, और एक खुद 1, 2 हो गया, और एक खुद 1, 2। तो ये 1, 2 कहाँ था इसमें? PA यूनियन B में, यानी PA पावर सेट ऑफ A यूनियन B में A यूनियन B तो होगा ही, और PA में A होगा, B होगा, A यूनियन B तो नहीं होगा इस दोनों के यूनियन में। तो A यूनियन B में अगर अलग अलग एलिमेंट आ गए, एक्स्ट्रा एलिमेंट है यूनियन B में A से और B से, तो फिर वो इक्वल नहीं होगा। सिंपल सा है, A यूनियन B में एक्स्ट्रा एलिमेंट है A से भी और B से भी, तो उसके सबसेट में वो कैंसिल होगा। मतलब ये सिंपल सा प्रूफ हो गया कि इसमें 3 था, इसमें 4 है। तो A यूनियन B का जब सबसेट बनाएंगे और सिर्फ A का सबसेट बनाएंगे, तो A यूनियन B के सबसेट में एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे, B के एलिमेंट साथ लेके सबसेट बनेगा, जैसे एक 1, 2 हो गया। सिंपल दिख रहा है यहाँ पे एग्जांपल से कि ये इक्वल नहीं होगा, तो ये फॉल्स है।